तो क्या हाल चाल है भाइयों। उम्मीद है यार सब बढ़िया होगा। और यार आज जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा सॉफ्ट स्किल का पेपर है, ठीक है। तो यार देखो, सॉफ्ट स्किल ना, ये तुम्हें ऑलमोस्ट आता है तुम्हें, तो खुश हो जाओ, पहले तो निराश मत हो, ठीक है। और ये वीडियो यार वो हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए बेनिफिट है। अगर यार तुम्हारा पेपर सॉफ्ट स्किल है तो तुम इस वीडियो के ऊपर रिलाई कर सकते हो, ठीक है। मैं मात्र 10 मिनट में यार ये पूरा पेपर का ओवरव्यू दे दूंगा तुम्हें कि यार ये पेपर में होने क्या वाला है, ठीक है। तो निश्चिंत हो जाओ, मेरे को बस 10 मिनट दो। आई एम टेकिंग ओनली 10 मिनट्स। और मैं तुम्हें बता दूंगा मेरे भाई कि तुम्हें हर चीज़ पता था, बस तुम्हें तरीका नहीं पता था कि सॉफ्ट स्किल के पेपर को पढ़ना किस तरीके से है, ठीक है। 1 मिनट रुको। तो यार देखो, सॉफ्ट स्किल में यार जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस का मतलब क्या होता है? व्यक्तित्व जीवन में सॉरी, सबसे पहले ये जान लो हु एम आई, ठीक है। कि मतलब यार देखो, ये एक बंदा है, उसको अपना खुद का यार सेल्फ एनालिसिस करना है, ठीक है। तो उसके जीवन में क्या चल रहा है, क्या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है ना। सबसे पहले तो उसको पता होना चाहिए कि वो खुद क्या है, ठीक है। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है, ठीक है। उसकी कैपेबिलिटीज़ कितनी है, ठीक है। वो क्या क्या सोच सकता है, उसकी क्या मोटिवेशंस है लाइफ में, क्या गोल अचीव करना चाहता है, और उस गोल को अचीव करने के लिए वो क्या क्या एनालिसिस कर रहा है। करेक्ट। सेल्फ एनालिसिस क्लियर हुआ मेरे भाई? सेल्फ एनालिसिस क्या आप लोगों को क्लियर हुआ? ठीक है। तो सेकंड जो अपना टॉपिक है वो है क्रिएटिविटी, ठीक है। अब देखो, सोचने का तरीका ना दो तरीका होता है। जैसे मैं आपको रास्ते के हिसाब से बताता हूँ, देखो जैसे एक ये रास्ता है, ये पॉइंट ए है अपना और ये पॉइंट बी है। एक रास्ता ऐसे है और एक रास्ता पूरा ऐसे घूम के ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब कोई कोई ये सीधा रास्ता पकड़ता है, कोई घूम पे पकड़ता है, कोई आड़ा बाड़ा तिरछा चल के पकड़ता है, बट पहुंच तो रहा है ना वो। जरूरी है कि तुम पहुंच रहे हो। लेकिन इसी तरीका को हम लोग डिवाइड करेंगे कि एक जो है आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहा है कि उसको कैसे जाना है। वो ये सोच रहा है कि पॉइंट ए से पॉइंट, 1 मिनट रुको यार, 1 मिनट, पॉइंट ए से पॉइंट बी से बी तक जाना है। वो एक अलग तरीका लगा के वो ये सोच रहा है कि यार मुझे तो सीधा जाना है, डिस्टेंस कम पड़ेगा। तो आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहा है। कोई लैटरल थिंकिंग वाले ये सोच रहा है नहीं यार, इस रास्ते में तो हो सकता है रात के समय में ये जंगल वाला रास्ता हो, ये सेफ ना हो। कोई दूसरे तरीका से सोच रहा है। तो क्रिएटिविटी है, ठीक है। और क्या क्या क्रिएटिविटी होता है मेरे भाई? जैसे कि कलाकारी, ठीक है, वो भी तो एक क्रिएटिविटी है। समझ रहा है? 1 मिनट, मुझे ये सब उड़ाने दो। तो वो भी तो एक कलाकारी क्रिएटिविटी में आता है कि नहीं आता है? ठीक है। ठीक है, तो अपना क्रिएटिविटी वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया यार। देखो, अब जो अपना तीसरा पॉइंट है वो है एटीट्यूड, ठीक है। तो एटीट्यूड में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना जरूरी है? फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एटीट्यूड, चैलेंजेस एंड लेसन, एटिक्वेट, ठीक है। तो यार एटीट्यूड पूरा खराब भी, मतलब एटीट्यूड अच्छा भी नहीं है, खराब भी नहीं है, बट सही समय पे एटीट्यूड दिखाना भी जरूरी होता है, ठीक है। और जो अपना चौथा है, ये मोटिवेशन। यार जो भी मैं ये 1 2 3 4 करके लिख रहा हूँ ना, ये सब एक सब टॉपिक है आपके मॉड्यूल में, ठीक है। तो एक एक पॉइंट से हो सकता है मकौट 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है। 10 नंबर का पूछ देगा वो, मतलब कैसे पेपर बनाता है उसको खुद ही नहीं मालूम है, ठीक है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी स्टूडेंट हो, अगर तुम्हारा पेपर सॉफ्ट स्किल है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, ठीक है। पांचवा है अपना गोल सेटिंग, छठा है टाइम मैनेजमेंट, सातवां है लीडरशिप, फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट है अपना, 1 मिनट, फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट है, कॉन्फ्लिक्ट डिसीजन और डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो अगर ये 9 या 10 पॉइंट अगर तुम कवर कर रहे हो तो तुम्हारा ये सॉफ्ट स्किल का पेपर कंप्लीट हो गया। अब इसके लिए यार ये जरूरी नहीं है कि तुम यूट्यूब पे जाके यार 10 10 घंटे के वीडियो देख रहे हो, ठीक है। यार लॉजिक होना चाहिए ना, तुम 10 घंटा किस चीज़ के पीछे वेस्ट कर रहे हो? मैं बोल रहा हूँ 10 मिनट दो मेरे को सिर्फ, मैं 10 मिनट में आपको ऐसा ट्रेंड कर दूंगा ना इस पेपर में। तुम देखो, अगर तुमको 10 घंटे का वीडियो देखना है देखो, बट ये 10 मिनट प्लीज़ देख लेना, नहीं तो लास्ट में पछता जाओगे, ठीक है। क्योंकि मैं एक एक पॉइंट जो लिख रहा हूँ ना, वो आपका प्रीवियस ईयर का एनालिसिस पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, जैसा कि मैं आपको बता दूँ, ये 5 मार्क्स का आया था यार 2023 में। 2023 में नहीं, 2023 नहीं, शायद 2022 था। हाँ ठीक है, तुम देख लेना। तो स्वॉट एनालिसिस बेसिकली क्या होता है? एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब होता है वीकनेस, ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, टी का मतलब होता है थ्रेट्स, ठीक है। इंसान के जीवन में यार उसका एक अपना स्ट्रेंथ होता है, वीकनेस होता है, कभी कभी लाइफ उसको अपॉर्चुनिटीज़ देती है, थ्रेट्स मिलता है, ठीक है। तो यही होता है कि स्वॉट एनालिसिस क्या क्या चीज़ है, क्या क्या पैरामीटर है जो कि हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। यार ये डेफिनेशन मैंने बहुत प्यारा डेफिनेशन यहाँ पे इंक्लूड किया है, एक बार पढ़ लो मेरे साथ। इट इज़ ए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड मैनेजमेंट टेक्निक यूज टू हेल्प अ पर्सन, ठीक है। तो यार वीडियो ये थोड़ा लेट बन रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि यार देखो,
लग जाता है टाइम, ठीक है। तो यूज़ ऑफ सॉर्ट एनालिसिस टू ऑब्टेन मीनिंगफुल ऑपरेशन। फिर देखो, फिर तुम्हारा एक मैट्रिक्स इंटरनल ओरिजिन एक्सटर्नल ओरिजिन, हेल्पफुल है, स्ट्रेंथ है। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। इसको पूरा ऐसे ही सेम जैसे मैंने बनाया है सेम याद कर लेना, इंटरनल ओरिजिन और एक्सटर्नल ओरिजिन, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ये मैंने कुछ लिख दिया है, इट इज़ इंटेंडेड टू आइडेंटिफाई द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर दैट आर फेवरेबल एंड अनफेवरेबल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वेंचर और अ प्रोजेक्ट, ठीक है। अब देखो, जो सबसे पहला अपना था ना, हु आर यू, स्किल, द एबिलिटी टू डू समथिंग वेल। फिर टाइप्स है यार इसमें अपना, फंक्शनल, दीज आर एबिलिटीज और टैलेंट्स दैट आर इनहेरिटेड एट बर्थ एंड डेवलप थ्रू एक्सपीरियंसेस, एग्जाम्पल मेकिंग डिसीजन, ठीक है। फिर है आपका सेल्फ मैनेजमेंट, दीज आर बिहेवियर दैट वी डेवलप बाई लिविंग इन आवर एनवायरनमेंट, ठीक है। और है कुछ अपना स्पेशल स्पेशल नॉलेज, दीज आर स्किल्स बाई मीनिंग और स्पेसिफिक बॉडी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो यार देखो, फंक्शनल जैसे कि क्या हो गया, कोई कोई बचपन से तुमने सुना होगा ना, उनका कैलकुलेशन बहुत ही स्ट्रांग होता है, ठीक है। और कोई कोई चीज़ हम लोग इन्वायरमेंट में रह के सीखते हैं, कि जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं तो हम लोग ये सीखते हैं कि हम लोगों को एक दूसरे से कैसे बात करना है, किस कंडीशन में रह के हम लोगों को क्या क्या चीज़ करना है। तो वो सब चीज़ वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। और फिर होता है यार अपना स्पेशल नॉलेज, जो कि यार हम लोग खुद से जैसे पढ़ाई लिखाई करके, जैसे तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो यू आर गेनिंग समथिंग, राइट। सो दीज आर द स्किल्स दैट यू आर लर्निंग ओवर हियर, ठीक है। सॉरी मेरे भाई, ठीक है। तो अब है यार अपना टॉप 5 स्किल्स, ठीक है। पहला है आपका क्रिटिकल थिंकिंग, टीम वर्क, कोलैबोरेशन, रिटेन स्किल्स, लीडरशिप, प्रोफेशनलिज्म। सेम चीज़ यार लिख दो और 5 नंबर लेके आ जाओ, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, मैं आपको कुछ और बता सकता हूँ, जैसे कि मैं लीडरशिप लिख रहा हूँ तो तुम उसमें एग्जाम्पल दो कि यार जैसे मान लो एक बंदा ए है, एक बंदा बी है, ठीक है। ए के पास लीडरशिप स्किल था, तो इसलिए उसको अपने कॉलेज में एक प्रोजेक्ट मिल जाता है, वो लीडरशिप क्वालिटी था उसमें, ठीक है। तो यार ये सब चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश यार अगर सही है ना, अगर किसी का इंग्लिश सही है तो भाई ये पेपर में वो लोग मचा देंगे, ठीक है। खास करके अगर कोई आईसीएससी बोर्ड से हो, आईसीएससी आईएससी हो गया, फिर आपका सीबीएसई हो गया, तो होता है। और फिर अपना ये 2 टॉपिक था यार, हार्ड स्किल सॉफ्ट स्किल कर लेना, पूछ देता है 2-3 मार्क्स का, ठीक है। ये देखो, फिर मैंने यार मॉड्यूल 1 में भी अपना यही चीज़ लिखा था, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल है, इवेलुएट क्लैरिटी, एक्टिव लिसनिंग एंड अडेप्टिबिलिटी, टीम वर्क है अपना, लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक बार पढ़ लेना यार, ठीक है। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो दूसरा देखो, और दूसरा है अपना क्रिएटिविटी, थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स, मैंने पहले ही बता चुका है, कमिंग अप विथ न्यू आइडियाज, फाइंडिंग यूनिक सोल्यूशन। तो बस मेरे भाई इतना लिखो ना तुम, तुम्हें 3 मार्क्स मिल जाएगा, तुम्हें नहीं देखना 10 घंटे का वीडियो, समझो ना मेरी बातें। अरे देखो, वीडियो पे ध्यान दो, अगर ध्यान भटक रहा है तो वीडियो पे ध्यान दो, 10 मिनट दो मेरे को, मैं फिर बोल रहा हूँ 10 मिनट, बस 10 मिनट, ठीक है। फिर देखो, सब पॉइंट में मैंने डिवाइड किया, जनरेटिंग आइडियाज, दिस इज अबाउट ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड थिंकिंग ऑफ डिफरेंट पॉसिबिलिटीज और ऑपरेशंस, ठीक है। जैसे कि मैंने तुम्हें बता दिया यार, 2 2 4 होता है, ठीक है। अब तुम्हारा दिमाग बोलेगा ना भाई 2+3 क्या होता है, 2+7 क्या होता है, तो डैट इज द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज दैट यू आर एम्फेसाइजिंग ऑन योर ब्रेन, करेक्ट। फिर है अपना ओपन माइंडनेस, इट मीन्स विलिंगनेस टू कंसिडर अदर आइडियाज, एक्सप्रेसिंग व्यू ऑन इट, थिंकिंग डिफरेंटली, इट इन्वॉल्व्स एक्सप्लोरिंग डिफरेंट अप्रोचेज एंड ट्राइंग न्यू थिंग्स, ठीक है। फिर है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, एक्सपेरिमेंटेशन हो गया, जैसे कि आपको जैसे मैं मान लो मैंने 2-3 चीज़ें सिखा दी, ठीक है। अब यार आप उस पर एक्सपेरिमेंट करो, कुछ नए रिजल्ट निकालो, कुछ नए पैरामीटर्स ट्राई करो, ठीक है। टेकिंग रिस्क है, कोलैबोरेशन है, कोलैबोरेट करो यार, जैसे कि तो अब तो तुम इंजीनियर बन चुके हो तो तुम्हें कोलैबोरेशन का फ़र्क पता चलता होगा, जैसे 3 बंदा ए बी सी, ए को फ्रंट एंड आता है, बी को बैक एंड आता है, सी को डेवऑप्स आता है, तीनों मिल जाए यार तो एक सॉफ्टवेयर कंपनी बन सकता है, करेक्ट है। तो दैट इज़ द पावर ऑफ कोलैबोरेशन, ठीक है। अब यार अपना जो टॉपिक है 3rd नंबर, वो है एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, इट मीन्स सीइंग द गुड इन सिचुएशंस, बीइंग ऑप्टिमिस्टिक एंड लिविंग इन योर एबिलिटी टू ओवरकम चैलेंजेस। फिर है आपका अडेप्टिबिलिटी, एडेप्टिबिलिटी का एक साधारण समय मतलब जैसे आपको बता दूं, फ्लेक्सिबल, एडजस्ट टू चेंजेस, ठीक है, वर्क ऑन सर्कन्स अनइवन सर्कमस्टांसेस विदाउट गेटिंग स्ट्रेंस। फिर है आपका रेजिलियंस है, इट इज़ अबाउट बाउंसिंग बैक फ्रॉम सेटबैक्स, जैसे देखो अभी इंडिया एक मैच हार चुका है, ठीक है, बहुत ही बुरा बात हुआ, ठीक है, हार गया तो हार गया, क्या कर सकते हो, बट यार अब बाउंस बैक भी तो मारना है, सिडनी वाला गेम फिर जीतना है इंडिया को, ठीक है। ओपन माइंडनेस, लिसनिंग टू डिफरेंट ओपिनियन। फिर आपका हो गया एम्पैथी, इट इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड शेयर फीलिंग्स ऑफ अदर, शोइंग काइंडनेस, ठीक है। एम्पैथी का मतलब होता है यार दूसरे की तरफ काइंडनेस शो करना, ऐसा नहीं कि अगर कल हो कि आपका दोस्त फेल हो गया तो तुम उसको बोले बहुत बढ़िया हो गया, यार उसको बोलो कि नहीं भाई ठीक है, सब चीज़ बढ़िया है, तू और मेहनत कर, पास हो, ठीक है। फिर आपका प्रोएक्टिव, इट इन्वॉल्व्स टेकिंग इनिशिएटिव, बीइंग सुपर एक्टिव इन सॉल्विंग प्रॉब्लम एंड नॉट वेटिंग फॉर थिंग्स टू लर्न, रेस्पेक्टफुल। फिर आपका 7वां पॉइंट, रेस्पेक्टफुल, सेल्फ मोटिवेट, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो यार अगर किसी को ये सब टॉपिक मालूम था ना,
तुम विश्वास नहीं करोगे, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ चुका था एटीट्यूड के ऊपर अपना पॉइंट एक्सप्रेस करने के लिए, 10 मार्क्स का। समझ रहे हो तुम पावर? तो ये सिर्फ नोट्स नहीं यार, ये ब्रह्मास्त्र। ठीक है, फिर मोटिवेशन से रिलेटेड आपसे पूछ सकता है, तो मोटिवेशन का सबसे पहला क्या है? सेटिंग गोल, फाइंडिंग रीजन वाई, स्टेइंग पॉजिटिव, टेकिंग स्मॉल स्टेप्स, रिवार्डिंग योर सेल्फ, सराउंडिंग योर सेल्फ विद सपोर्ट, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक, टेकिंग ब्रेक्स, सेलिब्रेटिंग प्रोग्रेस। लिखो ना भाई, ये जितना पॉइंट है लिखो ना, मैं बोल रहा हूँ 10 मार्क्स आएगा। ठीक है, अब अपना क्या बचा? गोल सेटिंग। यार अब ये क्या मुझे बताना होगा? तुम खुद का गोल खुद ही तो डिसाइड करोगे, उसके लिए स्पेसिफिक रहोगे, उसको तोड़ोगे जोड़ोगे, एक प्लान बनाओगे कैसे अचीव करना है, एक लेआउट बनाओगे, प्रोग्रेस ट्रैक करोगे। देखो ना, सब वही पॉइंट तो है, स्टेइंग फ्लेक्सिबल, विजुअलाइजिंग, सीकिंग सपोर्ट, सेलिब्रेटिंग अचीवमेंट्स। हो तो गया। टाइम लगता है क्या ये सब पेपर पढ़ने में इंजीनियर्स लोग को? काफ़ी है, तुम इंजीनियर हो तो ये सब पेपर हो जाएगा। फिर देखो टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, प्रायोरिटी। ठीक है, ऊपर नीचे करके मत लिख देना, टाइम मैनेजमेंट में प्रायोरिटी सबसे फर्स्ट होना चाहिए, फिर शेड्यूल, फिर ब्रेक डाउन, सेटिंग डेडलाइन, अवॉइडिंग प्रोक्रेस्टिनेशन। देखो प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब समझ में ना आए तो गूगल कर लेना, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। काम को लास्ट मिनट के लिए ना छोड़ना, जैसे मान लो कल एग्जाम है, अब तुम्हारा कल सॉफ्ट स्किल एग्जाम है और तुम आज रात में पढ़ने के लिए बैठे हो। हाँ वो अलग बात है, आधा इंजीनियर रात में कोई पढ़ के निकाल लेते हैं, बट ठीक है, वो काम नहीं करना, लिख देना लिमिटिंग डिस्ट्रैक्शन, सेइंग नो, टेकिंग ब्रेक्स, बीइंग रियलिस्टिक, रिव्यू योर वर्क। तो देखो छोटा छोटा करके मैंने सारा चीज़ कवर कर दिया, तो तुम बस ये नोट्स लो। ठीक है, और बता रहा हूँ चैट जीपीटी का यूज़ करो मेरे भाई, चैट जीपीटी का यूज़ करो। जो जो पॉइंट नहीं समझ में आए मैं बता दे रहा हूँ, उस मॉड्यूल को लिख लेना, चैट जीपीटी को बोलना, उसके ऊपर क्वेश्चन बना के दे देगा आपको। बस मेरे भाई, सॉफ्ट स्किल मुझसे ज़्यादा मेहनत नहीं करना, यूट्यूब पे 10 वीडियो नहीं देखना आपको। लीडरशिप में देखो फिर क्या है, सेटिंग एग्जाम्पल, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बिल्डिंग ट्रस्ट, इंपावरिंग अदर, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कंटिन्यूस लर्निंग। या कॉन्फ्लिक्ट में मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक कंपनी ए है, उसका जो मैनेजर है वो 5 टीम को लीड कर रहा है। ठीक है, अब ए, अब ये जो 5 जन है ना, इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो जो मैनेजर का काम है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना। करेक्ट। अब है आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए क्या किया जा सकता है? रिकॉग्नाइजिंग स्ट्रेस, क्या डेडलाइन आपको स्ट्रेस दे रहा है, क्या कॉन्फ्लिक्ट है जो स्ट्रेस दे रहा है, क्या वर्कलोड है, डीप डीप ब्रीदिंग हो गया, फिजिकल एक्टिविटी हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, हेल्दी लाइफस्टाइल मेथड। ठीक है, और लास्ट में आपका कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, मैंने पहले ये डिस्कस कर दिया है। और देखें और कुछ है क्या? अब देखो ये क्वेश्चन है आपका, PYQ है मेरे भाई। अब क्या चाहिए? अब बोलो तो तुम, अब क्या चाहिए? सब चीज़ ही तो हो गया। स्वॉट एनालिसिस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक का मतलब अंदर का, एक्सट्रिंसिक का मतलब बाहर का। क्या अंदर का मोटिवेशन है, क्या बाहर का मोटिवेशन है। फिर पॉजिटिव एटीट्यूड मैंने आपको बता दिया, नेम 2 सॉफ्ट स्किल करा दिया। 2 फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंशियल एटीट्यूड है आपका, डायरेक्ट। देखो स्मार्ट गोल्स हो गया, फिर आपका ये स्मार्ट क्या है एम्फेसाइज करता है, ये पढ़ लेना। गुड लिसनर कैरेक्टरिस्टिक पूछा गया था। इन्हें और फिर क्या पूछा गया था? इफेक्टिव टीम हो चुका है ये। इनहेरिटेड बिलीव्स, ब्लू है। अच्छा, इनहेरिटेड बिलीव्स क्या होता है ना कि यार देखो, अगर कोई आर्मी में था उसके पापा, तो उसका बेटा के अंदर भी हो सकता है यार वो ब्रेवनेस कैरेक्टर रिफ्लेक्ट करे। करेक्ट। तो यही सब है यार, ये क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स पूछ दिया था। ठीक है, शायद बहुत पहले का है बट एक बार पढ़ लेना। इमोशनल इंटेलिजेंस, इट इज़ द एबिलिटी टू मैनेज बोथ योर ओन इमोशंस एंड अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ पीपल अराउंड यू। ठीक है, अब इमोशनल इंटेलिजेंस का भी पैरामीटर होगा, तो पहला था सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा था सेल्फ रेगुलेशन, तीसरा एम्पैथी, फिर मोटिवेशन, सोशल स्किल और म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ठीक है, उसके बाद है अपना EQ। आपने सुना होगा ना, किसी लोग का EI हाई होता है, किसी लोग का EQ हाई होता है। ठीक है, तो EQ होता है द लेवल ऑफ पर्सनस इमोशनल इंटेलिजेंस इज मेजर्ड बाय ए स्कोर दैट इज नोन एज इमोशनल क्वोशेंट। ठीक है, तो देखते ही देखते यार हमने 5-10 ईयर्स का पेपर को भी देख लिया, और अपना कंटेंट जो पूरा मॉड्यूल था अपने सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट वो भी कवर अप कर लिया। तो यार चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करो यार, कॉलेज ग्रुप्स में शेयर करो। बहुत मेहनत लग रहा है भाई बनाने में, और हम लोग का यार टीम है 10-12 लोगों का। तुम लोग जाके कमेंट कमेंट करो कि वीडियो पसंद आ रहा है और ऐसा वीडियो और चाहिए, क्या और डिटेल में चाहिए, और नोट्स तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।